गुड मॉर्निंग 9-10 क्लास। कैसे हो आप लोग। हमने चैप्टर 3 में मेथड्स पढ़े थे। हमने मेटल्स को सेपरेट करने का उनके ओर्स से। ठीक है, तो हमने इसमें फिजिकल मेथड्स देख रहे थे। उसमें हम देखते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक सेपरेशंस। नाम से ही पता है कि इसमें आयरन वाले चीज़ों को सेपरेट करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक्स ओर्स लाइक pyrolusite, MnO2 and chromite are enriched by this method by making use of difference in the magnetic properties of the ore and gangue particles। ठीक है, जिनमें भी सारे में जो आयरन कंटेन है उन वाले मेटल्स को इसको डिफरेंट सेपरेट करेंगे। इन दिस मेथड द पाउडर इम्प्योर ओर इज ड्रॉप्ड ऑन ए लेदर बेल्ट। देखो इसमें जो ओर का पाउडर, हम पहले पाउडर लाइक सब्सटेंस बना लेंगे ओर का। ओर तो पता ही है ना, ORE ओर किसे कहते हैं। जो मेटल्स के साथ जो इम्प्यूरिटीज़ मिली रहती है, जो मेटल्स होते हैं, मतलब कोई भी मटेरियल है वो इम्प्यूरिटीज़ के साथ जो अर्थ में होता है उसे ओर बोलते हैं। ठीक है, और इनसे ही हम मेटल्स सेपरेट करते हैं, ओर से ही। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था एक टर्म गैंग। गैंग क्या होती है, जो इम्प्यूरिटीज़ मिली रहती है मेटल्स के साथ, जो ओर में इम्प्यूरिटीज़ मिली रहती है उन्हें बोलते हैं हम गैंग। ठीक है, तो सबसे पहले पाउडर लाइक सब्सटेंस बना लेंगे हम, फिर इसको एक किस पे, लेदर बेल्ट पे डालेंगे। और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 रोलर्स होते हैं। देखो ये मैग्नेटिक रोलर होता है और एक नॉन मैग्नेटिक रोलर होता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक टाइप के सब्सटेंस है वो सारे मैग्नेटिक रोलर के चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, और अलग अलग 2 हिप्स बन जाएंगे, ढेर बन जाएंगे। यहाँ पे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स इसमें गिर जाएगा और मैग्नेटिक पार्टिकल्स इसमें आ जाएंगे और ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको आ जाए कि शॉर्ट नोट लिखना है तो ये डायग्राम भी बनाओगे और इसका लिखना भी है। ऐसी लीचिंग प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है। लीचिंग प्रोसेस मेक यूज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द और एंड डेट ऑफ द गैंग। इस प्रोसेस को हम कब काम में लेंगे, जब जो और उसके अंदर जो गैंग है, गैंग मतलब इम्प्यूरिटीज़ है, उनकी उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हो, डिफरेंट। दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल सेपरेशन मेथड। इसलिए इसे केमिकल सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड द मेटल कंपाउंड प्रेजेंट इन द ओर इज केमिकली कन्वर्टेड इनटू ए फॉर्म। इसमें जो मेटल होता है और के अंदर वो केमिकली कन्वर्टेड हो जाता है, जिसे उसको गैंग से इजीली अलग कर लेते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट बाय लीचिंग प्रोसेस। अब हम एक एक करके मेटल्स को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं और से। तो सबसे पहले हम बॉक्साइट ले रहे हैं। ठीक है, बॉक्साइट किसका और किसका है, एल्युमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट इज द मेन और ऑफ एल्युमिनियम। बॉक्साइट कंटेन एल्युमिनियम ऑक्साइड डिजोल्व इन NaOH। सबसे पहले जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो और है उसको हम NaOH में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, वाइल द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द और डू नोट। सो बॉक्साइट इज, तो इसको लीचिंग प्रोसेस से कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें केमिकल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बॉक्साइट इज डाइजेस्टेड विथ कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा एट 150 डिग्री सेल्सियस इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसमें इसको डाल के 150 डिग्री सेल्सियस पे इसमें मिक्स करते हैं। देखो NaOH मिक्स कर दिया 150 डिग्री और 35 एटमोसफियर पे, तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा जो सॉल्युबल इन वाटर होगा, NaAlO2। और द हॉट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट इज ट्रीटेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से इसको ट्रीटेड करेंगे फिर। ठीक है, NaO जो हमारा सोडियम एल्यूमिनेट बना था, ठीक है, ये वाटर में डिजोल्व है ये, और इज ट्रीटेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हेन द होल ऑफ इट्स गेट प्रेसिपिटेटेड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा वाइट PPT के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद में जो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड PPT के रूप में बना है, इसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, हीटेड करेंगे तो हमें प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी इनकी इक्वेशंस लिखनी है आपको और पूरा एक्सप्लेन करना है। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सट्रेशन ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में जो मेटल्स हैं उनको अपन क्या करते हैं, उनको रिमूव करते हैं। मेटल्स डेट आर लो इन एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। ठीक है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जनरली अकर इन फ्री स्टेट। मेटल्स लाइक कॉपर, मरकरी, ये भी कंपेरेटिवली ये इनसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होते हैं और कंबाइंड स्टेट में होते हैं। कौन, जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तो फ्री स्टेट में होते हैं तो इनको तो हमको अलग करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन जो कॉपर और मरकरी होते हैं वो थोड़े कंबाइंड स्टेट में होते हैं।
ही, और मरकरी का और क्या है, सिनेबार HgS। वाइल डेट द कॉपर इज कॉपर ग्लेन्स बोथ आर कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक फॉर्म ऑन हीटिंग इन एयर। तो इन्हें हीट करने पर, एयर से रिएक्ट कराने पर ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, फिर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड्स की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब है एक्सट्रेशन ऑफ मेटल्स मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज के मिडल में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर एक्सेट्रा इन द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड आर यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। मॉडरेटली मतलब रिएक्टिव, न ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल होते हैं, न ज़्यादा लिस्ट रिएक्टेबल होते हैं, ठीक ठीक होते हैं। तो ये सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है, ए मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन्हें कैसे रिमूव करते हैं हम, रिडक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। रिडक्शन प्रोसेस में तो इट इज़ द ऑक्साइड और डेट इज रिड्यूस, ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा रिडक्शन प्रोसेस में। और इफ़ द और इज एन ऑक्साइड और अगर ऑक्साइड और नहीं है तो इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड। तो सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, किस प्रोसेस से, कैल्सिनेशन और बाय रोस्टिंग से। इट इज़ ईजियर टू रिड्यूस एन ऑक्साइड और इज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। तो ऑक्साइड्स को ज़्यादा ईजिली हम कर सकते हैं कंपेयर टू सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ठीक है, अब कैल्सिनेशन देखते हैं, कैल्सिनेशन क्या होता है। इन दिस प्रोसेस द ओर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर और व्हेन एयर डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जब हम और को बिना एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, मतलब एयर नहीं चाहिए हमें, तो कार्बोनेट ओर्स आर कंटेनिंग वाटर आर कैल्सिनाइड टू ड्राइव आउट कार्बन एंड मॉइस्चर इम्प्यूरिटीज। दिस प्रोसेस इज कैल्सिनेशन। तो जो कार्बोनेट ओर्स हैं जिनमें क्या होते हैं, कंटेनिंग वाटर, तो बाहर निकल जाता है उनका, और मॉइस्चर इम्प्यूरिटीज़ वगैरह हट जाती है, कार्बन वगैरह। देखो यहाँ पे बॉक्साइट, जैसे बॉक्साइट है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वाटर कंटेन बाहर निकल गया। ठीक है, ऐसे ही लिमोनाइट है, हीट कर रहे हैं तो इसको वाटर निकल गया बाहर कैल्सिनेशन प्रोसेस से। ठीक है, रोस्टिंग क्या होता है, सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जब सल्फाइड ओर्स को अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो ये ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं, सो डैट ऑक्सीजन गेट एडेड टू फॉर्म ए करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। सल्फर इम्प्यूरिटीज एस्केप एज गैस। दिस प्रोसेस इज नॉट रोस्टिंग। जैसे जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस, जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग रोस्टिंग इम्प्यूरिटीज ऑफ नॉन मेटल्स सच एज सल्फर, आर्सेनिक और फॉस्फोरस आर कन्वर्टेड इनटू देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स विच आर रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। ये एयर की प्रेजेंस में होता है, ये एयर की, ये तो एयर हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें सल्फाइड ओर्स को लेते हैं, इसमें सल्फाइड ओर्स का रोस्टेड करते हैं, इसमें सल्फाइड ओर्स को कैल्सिनाइड करते हैं। सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसमें, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, क्योंकि इसमें तो कार्बोनेट होते हैं और इसमें सल्फाइड्स काम आते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिहाइड्रेटिंग एन ओर, इट इज़ यूज्ड टू ड्राइव आउट मॉइस्चर। इसमें से डिहाइड्रेटिंग नहीं होता है और मतलब वाटर नहीं निकलता, इसमें से मॉइस्चर बाहर आ जाता है और में से। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड टू मेटेलिक फॉर्म। अब हम कैसे ऑक्साइड फॉर्म को कैसे मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन की प्रोसेस से। बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ द मेटल। मतलब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोड्यूस से हमने ऑक्साइड बना लिए मेटल के। द ऑक्साइड डज फॉर्म्ड एज टू रिड्यूस टू गेट इट्स मेटेलिक फॉर्म बाय द फॉलोइंग मेथड। अब रिड्यूसिंग करके हम मेटेलिक फॉर्म में उसको लाएंगे स्मेल्टिंग के थ्रू। स्मेल्टिंग इज द फॉर्म ऑफ एक्सट्रैक्टिव मेटलरी। इट मीन्स यूज टू प्रोड्यूस ए मेटल फ्रॉम इट्स और and the process is used the production of silver, iron, copper and other base metals from their oxides. Smelting use heat and a chemical reducing agent to decompose the oxide, driving off other elements such as gases or something slag and leaving just the metal behind. इसमें अपन क्या करते हैं, जो reducing agent के रूप में काम करते हैं, और इसमें हमें क्या ऑक्साइड की फॉर्म में क्या मिल जाता है हमें, ऑक्साइड स्मेल्टिंग के थ्रू क्या होता है, हमें
मेटल्स मिल जाता है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉमनली ए सोर्स ऑफ कार्बन सच एज कॉक और इन अर्लियर टाइम्स चारकोल। और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्या काम में लेते हैं? कॉक, चारकोल। कार्बन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव करके कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है। एज मोस्ट और आर इम्प्योर इट इज ऑफन नेसेसरी टू यूज फ्लक्स सच एज लाइमस्टोन टू रिमूव द accompanying रॉक गैंग एज स्लैग। जैसे जिंक ऑक्साइड है, कार्बन जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैन कॉजेज द रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड टू आयरन। ठीक है, देख लो यहाँ पे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन कर रही है। अब है रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में कैसे करेंगे हम? एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स कैसे करेंगे? जैसे एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम कैन आल्सो बी यूज टू रिड्यूस सर्टेन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के काम में लेते हैं एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज सो लार्ज डेट द मेटल्स, इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, इसलिए जो हमें मेटल्स ऑब्टेंट होता है वो मोल्टन फॉर्म में होता है। द रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम इज कैरिड बाय हीटिंग ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एल्युमिनियम पाउडर। जो रिडक्शन कराया जाता है तो इसमें एल्युमिनियम पाउडर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ यूज में लेते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मिक प्रोसेस एंड द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, इसलिए से थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड एल्युमिनियम हीट करा तो मैग्नीज एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ऐसे ही फेरस को करा एल्युमिनियम से, फेरस प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू।